परमात्मा हमारे भीतर ही है, कुछ विचार आगे। शरीर भागता है सदा बाहर की तरफ। कभी आपने अनुभव किया है कि भीतर की तरफ भी शरीर भागा हो? कभी अनुभव नहीं किया तो शरीर को पता भी कैसे चले कि भीतर कौन छिपा है, जहाँ शरीर जाता ही नहीं, जहाँ शरीर कभी देखता ही नहीं, सुनता ही नहीं, खोजता नहीं। शरीर को पता कैसे चले? शरीर अपरिचित रह जाता है उससे ही जिसका वह शरीर है। सब दौड़ है बाहर की तरफ है, इसीलिए भीतर अज्ञान छा जाता है। यह सूत्र अनेक अनेक द्वारों से एक ही बात की पुनरुक्ति करता है। वायु के भीतर जो छिपा है, वायु उसे जानता नहीं। मन जिसका शरीर है, मन उससे ही अपरिचित है। अहंकार जिसकी देह है, अहंकार उसके प्रति अनजान है। चित्त जिसका शरीर है, अक्षर अव्यक्त जिसका शरीर है, वे भी उसे जानते नहीं जो भीतर छिपा है। मृत्यु भी उससे अपरिचित रह जाती है जिसकी मृत्यु घटित होती है, जो मरता है। यह जरा अजीब वाक्य है, क्योंकि जो मरता है, मृत्यु उसी से अपरिचित रह जाती है। जो मरता है वह मरता ही नहीं। मृत्यु जब घटित होती है तो कौन मरता है? कोई भी नहीं मरता, क्योंकि शरीर सदा से मरा हुआ है। उसके मरने का कोई उपाय नहीं है। और शरीर के भीतर जो छिपा है वह सदा से अमृत है, और उसके मरने का कोई उपाय ही नहीं है। सिर्फ संबंध टूटता है अमृत का, और अमृत का संबंध टूटता है मृत्यु में। लेकिन मृत्यु इतने निकट भी आकर उससे अपरिचित रह जाती है, वह जो अमृत है। इसीलिए तो हम कितनी बार मर चुके और हमें पता तक नहीं चला कि हमारे भीतर वह भी है जो मरता ही नहीं। इस अपरिचय की प्रक्रिया ही यही है कि निकट आकर भी भीतर देखना नहीं हो पाता। देखना बाहर ही होता रहता है। मरता हुआ आदमी देखे, मरने को पड़ा है, लेकिन बाहर ही देखता रहेगा। अभी भी भीतर जाने का मन नहीं हो रहा है उसका। मृत्यु उसे थकाती है, उसे हटाती है शरीर से, लेकिन वह पकड़ रहा है, जोर से पकड़ रहा है, और भी जोर से पकड़ रहा है, जैसा उसने कभी पकड़ा नहीं था। इसीलिए वृद्ध आदमी कुरूप हो जाते हैं और जवान सुंदर मालूम पड़ते हैं। उसका कारण गहरे में शरीर ही नहीं है। जवान शरीर को पकड़ता नहीं, अभी आश्वस्त है। बुढ़ा शरीर को पकड़ने लगता है। उस पकड़ने से सब कुरूपताएं पैदा हो जाती है। बुढ़ा डरने लगता है कि अब मरे, अब मरे, अब मौत करीब है। जितना वो मौत से डरता है, उतना जीवन को जोर से पकड़ता है, और जितना जोर से पकड़ता है उतना ही उसका जीवन कुरूप हो जाता है। इसीलिए तो बच्चे इतने प्यारे लगते हैं। वो पकड़ते ही नहीं बिल्कुल। अभी उन्हें पता ही नहीं है कि मौत भी है। आपने पशु पक्षी देखे हैं? कितना ही बूढ़ा हो जाए पशु, कितना ही बूढ़ा हो जाए पक्षी, उनकी बात कर रहा हूँ जिनका आदमी से सत्संग नहीं है। आदमी तो बिगाड़ ही देता है। तो बड़ी हैरानी होती है
जंगल में पशु और पक्षी बूढ़े नहीं होते मालूम पड़ते। जैसे बुढ़ापा आदमी को पकड़ता है, ऐसा पशु पक्षियों को पकड़ता नहीं मालूम पड़ता। बच्चे ही बने रहते हैं किसी गहरे तल पर। उन्हें पता ही नहीं है कि मौत आने वाली है। इसीलिए कोई शरीर की पकड़ नहीं आती। हम देखते हैं बच्चे में जो ताजगी है, उनका जीवन जो सहज है, मौत की पकड़ नहीं है कोई। बुढ़ापे में कठिनाई आ जाती है, मौत बिल्कुल साफ होने लगती है। जिंदगी अब चेष्टा है, अब प्रयास से जीता है आदमी। अब इंच इंच सोच कर चलता है कि कहीं मौत ना आ जाए। इससे दुविधा पैदा हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है भीतर, और पूरे समय चिंता संताप पकड़ लेता है। वही चित्त को कुरूप कर जाता है। मौत भी नहीं जान पाती उसको जो भीतर छिपा अमृत है। कारण एक ही है कि भीतर देखने की घटना ही तब घटती है जब बाहर देखने का सारा सिलसिला व्यर्थ हो जाए। इसे थोड़ा समझ लें। व्यर्थ कई बार होता मालूम पड़ता है, फिर भी होता नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको व्यर्थ नहीं हो जाता, आपको भी व्यर्थ हो जाता है। एक कार खरीदने का सोचते थे, खरीद ली। जब नहीं खरीदी थी तो रात उसके सपने भी आते थे। जिस दिन कार की डिलीवरी मिलने वाली थी, उस दिन रात को सो भी नहीं सके थे, पूरी रात भर। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। ओटेगावाई अपनी गोसिप में लिखा है अपने एक मित्र के बाबत की। उसने एक बहुत खूबसूरत गाड़ी फरारी खरीदी, बड़ी कीमती गाड़ी, और पहले ही दिन लेकर उसे निकला, एक और जरा सी खरोंच लग गई। बच्चा नहीं था मित्र, 50 साल का आदमी था, गैर पढ़ा लिखा नहीं था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, साधारण विषय का प्रोफेसर नहीं था, फिलोसॉफी का प्रोफेसर था। ओटेगावाई गॉसिप ने लिखा है कि मैंने अपने उस मित्र को अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर रोते देखा। फरारी में खरोंच लग गई। कार थी कीमती, न मालूम कितने सपने देखे होंगे। जो खरोंच थी वह भीतर तक चली गई, आत्मा तक प्रवेश कर गई होगी, तब भी रोया। रोते आप सभी भी है। वह आदमी जरा ईमानदार रहा होगा। खुली सड़क पर माँ के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। लेकिन कितने दिन चलेगा यह? 2-4 दिन में फरारी पुरानी पड़ जाएगी, महीने 2 महीने। यह आदमी इसी गाड़ी में बैठेगा, इसे पता भी नहीं चलेगा कि किस गाड़ी में बैठा है। इस गाड़ी से उब जाएगा, लेकिन गाड़ियों से नहीं उबेगा। दूसरी गाड़ी को सपना पकड़ लेगा। सोचेगा एक रोल्स रॉयस हो जाए, कुछ और हो जाए। एक स्त्री से उब जाएगा मन, एक पुरुष से उब जाएगा, लेकिन स्त्रियों से नहीं उबेगा, पुरुषों से भी नहीं उबेगा। उबते हम भी है, लेकिन हमारी उब वस्तुओं से बंधी होती है। हमारी उब दर्शन नहीं बनती, हमारी उब दृष्टि नहीं बनती। एक चीज़ से उबते हैं तो ठीक वैसी ही दूसरी चीज़ से पकड़े जाते हैं।
और यही सिलसिला जारी रहता है। बस आज इतना ही, बाकी नए अध्याय में